तो फाइनली हम आज फिर से आ गए हैं अपनी लव स्टोरी को एंड करने। यहाँ पर एंड हो जाएगी, आज बिल्कुल एंड है। मतलब ये फाइनल पार्ट है हमारी लव स्टोरी का कि फाइनल हमारी शादी कैसे हुई, क्योंकि आप लोगों के मन में बहुत सी बातें होती हैं और आप लोग कमेंट भी यही करते हैं कि आपकी शादी कैसे हुई है, प्लीज़ बताएं क्या क्या दिक्कतें आई हैं, किसने करवाई है, कौन था शादी में, कौन नहीं था। मतलब ऐसे क्वेश्चन बहुत से आते हैं और ये वीडियो हम डाले हुए हैं पर उसमें हमने शॉर्ट करके बताया था, पर आज एक एक चीज इसमें हम बता देंगे जो लोग इस चैनल पे न्यू है तो उनके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हमारी शादी कैसे हुई है। ये स्टोरी हम शादी के 3 से 4 दिन पहले की बता रहे हैं, जब हमारी शादी होने वाली थी। उससे 4 दिन ज्यादा था 4 दिन पहले, 4-5 दिन पहले ऐसी सिचुएशन हो गई थी, हम मिलते ही नहीं। ये कहीं नेपाल में चली जाती, मैं कहीं और चला जाता, क्योंकि बेसिकली नेपाल से थी पर हम रहते दिल्ली में थे। तो ऐसा लग ही रहा था कि हाँ भाई अब लग रहा है नेपाल का टिकट कटने वाला है क्योंकि उस टाइम पे इतनी सिचुएशन बेकार हो गई थी। इनके घर मेरी मम्मी और भाई दोनों पहुंच गए थे। जब इनकी मम्मी ने यहाँ पर थे हम, जब इनकी मम्मी ने भाई को बताया तो भाई इनका और इनकी मम्मी डायरेक्ट मेरे घर पर आ गए। तब तक मेरे को कुछ भी नहीं पता था, ना इन्हें पता था कि घर पे आ रहे हैं। क्योंकि हमारी जो पहले बात हुई थी, मेरी कॉल पे मम्मी से बात हुई थी, तो उन्होंने ये बोला था हम प्रिया की शादी कहीं और करा देंगे। पर मैंने बोला था मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, तुमने 5 साल का टाइम लिया है तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ऊपर की भी कुछ बातें थी वो हो गई थी, उन्होंने भी बोला था मैंने भी बोला था, तो इसी गुस्से में घर पर लेके आ गई। मैं जब कारखाने में काम कर रहा था, मैं एक जरी का काम करता था, वहाँ पे काम कर रहा था, तो घर पे आने के बाद उन्होंने तुरंत मेरी मम्मी से बोला कि अरशद कहाँ है। तो मेरी मम्मी ने बोला वो तो काम पे गए। इनका भाई भी चुपचाप खड़ा हुआ था, बोला अरशद को बुलाओ। तो मेरी मम्मी ने बोला काम पे गया हुआ है। पर उसी टाइम अचानक मेरी घर में एंट्री हो गई। उसके बाद जब देखा इसके भाई ने मेरे को देखा, तुरंत मैंने यहाँ से पकड़ दिया। अब मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मेरे घर वाले इधर से उठ गए, मेरी मम्मी उठ गई, बहन। तो उनका मतलब यही कहना था बेसिकली कि ये तुम्हारा लड़का मुझे रोक रहा है लड़की की शादी करवानी थी कि मतलब तुम कैसे करवाओगे देखते हैं। हाँ, तो इनके भाई ने, मतलब मेरा भाई भी उतना छोटा वाला, वो घर में उस टाइम पे घर पे कोई नहीं था, कोई भी नहीं, लेडीज थे सिर्फ। हाँ, तो ये बहुत लड़ाई हो गई। वहाँ पे क्या बात छिड़ी कि अरशद बोल रहा है कि मैं शादी नहीं करने दूंगा प्रिया की कहीं पर भी। मैंने कहा तुमने ही तो बात करवाई है। मैंने ये बोला तुमने बात करवाई, 5 साल का टाइम लिया, तो अब क्यों मुँह कर रहे हो। भाई को बोला कि ये को बात करता है आके, ठीक है। ये यहाँ तक ये सब चीज़ें बातें हो गई। तो मैंने बोला तुमने 5 साल का टाइम लिया तो मैं किसी और से होने नहीं दूंगा शादी, ये बात हुई। तो उसके बाद उन्होंने बोला नहीं मैं तुझसे शादी करने ही नहीं दूंगी। यहाँ पर इतनी बात हो गई, बहुत ज़्यादा लड़ाई, गली पड़ोस वाले आ गए, बहुत ज़्यादा जने आ गए, बहुत हाथापाई। किराए के रूम पे थे, इनके मकानदार भी आ गए कि रोज़ उसका हंगामा है, क्या हो रहा है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया। फिर उसके बाद मैं नीचे उतरा, उसने अपने, इसके भाई ने अपने दोस्तों को बुला लिया, मेरे भाई ने भी दोस्त बुला लिया। मैंने इस टाइम पे कुछ नहीं बुलाया। मेरे को ये डर था कि ये हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ। अगर बात ऐसे बढ़ती है आगे तो ज़्यादातर केसों में मुसलमान लड़का, चाहे लड़का मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, लड़के पे ही बात आती है। तो मैं वहाँ पे मैं शांत रहा। मैंने क्या करा जाए क्या ना करा जाए। उसके बाद इतनी लड़ाई बढ़ गई। मेरी मम्मी ने बोला तुझे कसम है, मेरे को कसम दे दी, तू नीचे नहीं आएगा। गली में लड़ाई हो गई, लड़के उसने बुला लिए थे, मेरे भाई के दोस्त थे। तो मेरे को गली में नीचे आने नहीं दिया, बाहर से कुंडी लगा दी। इन्होंने फिर मेरे पास कॉल करा। उसी टाइम मैंने इनके पास कॉल करा। मैंने कहा मुझे नहीं पता था बिल्कुल कि वहाँ लड़ाई हो रही है। मैंने कहा प्रिया यहाँ पर तेरा भाई और तेरी मम्मी आए हैं और वो कह रहे हैं मैं बात करता हूँ, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, अब बता क्या करना है। मैंने तुरंत इनके पास बोला। इन्होंने मेरे को क्या रिप्लाई दिया ये खुद बताएंगे। तो जब इन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा लड़ाई हो रही है, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वहाँ लड़ाई हो रही है। मुझे ये तक नहीं पता था कि दोनों जने गए कहाँ हैं। वो तो इनका कॉल आता है तब मुझे पता लग रहा है कि इनके घर पहुँचे। और वहाँ गली में जब फ़ोन उन्होंने मुझे करा, पीछे तो इतनी आवाज़, इतनी लड़ाई की, इतनी चिल्ला चिल्ली की आवाज़ें आ रही। मैंने कहा लग रहा है लड़ाई तेज़ हो गई। तो उन्होंने कहा करना क्या है, ये तुम पर है। तब मेरा माइंड तो बिल्कुल नहीं चला। मैंने डायरेक्ट पुलिस को कॉल करा कि लड़ाई शांत करवानी है, क्योंकि मेरे बस के तो है नहीं शांत करवाना। और पुलिस को कॉल करा, इन्होंने ये भी नहीं पता था किस नंबर पे करना है। इन्होंने मेरे से नंबर पूछा कि यूँ करी फाइनल होगा, मैं पुलिस को बुलाऊंगी कि मेरे घर वाले तंग कर रहे हैं, मैं बात करती हूँ पर फंसाऊँ। क्योंकि मुझे पता था उस टाइम पे अगर मुझे टॉर्चर करके कुछ मेरे से बुलवा दिया तो फंसेंगे ये। तो मैंने कहा मैं डायरेक्ट पुलिस को बुला के बस इतना चाहती हूँ कि इस टाइम पे लड़ाई रुक जाए बस। फिर पता है क्या हुआ, फिर उसके बाद इन्होंने नंबर पूछा, 100 नंबर पे लगा दिया मैंने। 100 नंबर पे कॉल लगाया और वो कॉल बंद, क्योंकि 100 नंबर चेंज हो चुका था पहले इंडिया में। 102 या पता नहीं 12 कुछ था, 112 कुछ ऐसे। इन्हें पता नहीं था, मेरे को भी उस टाइम पे पता नहीं था, उसी टाइम चेंज हुआ था। नहीं,
फिर इनसे कॉल ही नहीं लगा, मैंने क्या फंसवा दिया फिर उसके बाद वहाँ पे जैसे तैसे मैं यहाँ बेचैन हो रही कि पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है, मैं कॉल भी नहीं कर पा रही हूँ। इन्होंने तुरंत मेरे को बात बोली, अगर तुम्हें डर लग रहा है मैं वहाँ पर आऊँ, तो इन्होंने मुझे इतनी तसल्ली दी कि कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं साथ में हूँ, मैं वहाँ पे आ जाऊँ। तो मैंने बोला नहीं तुम मत आओ, अभी लड़ाई है, देखते ही और बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने इनकी मम्मी ने बोला कि यार सद मिलेगा नहीं। मेरी मम्मी ने कसम दी कि हाँ नहीं मिलेगा। ये सब बातें हो गई, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया था। अपनी सिस्टर भाभी सब थे, मेरे भाई कोई भी नहीं थे घर पर। तो ये कहने के बाद दोनों को भेज दिया। तो उसके बाद शांति हो गई हमारी, 2-3 दिन तक बात नहीं हुई। अब मैं बेचैन हो गया, इन्हें पता नहीं क्या जाके बोला। और उस टाइम पर मैं आप लोगों को बता दूं, मैं स्कूल की फ़ाइल इनसे बनवा रहा था। हाँ। घर पे मैं स्कूल की फ़ाइल बनवा रहा था और सारी फाइलें मेरे पास थी इनकी। वाइवा होता है स्कूल में, 12वीं क्लास में वाइवा होना था मेरा, फाइल भी जमा होनी थी भाई। फाइल जमा, मैं फ्री रहती थी तो मैं इनकी फाइलें सारी बना के देती थी। सारी फाइलें यहीं बनाती थी और मेरी फाइलें इनके पास। मैंने कहा अब यार क्या करा जाए, स्कूल में भी फेल हूँ, फिर मैं मतलब जब प्रैक्टिकल के नंबर ही नहीं लगेंगे तो बेकार है। तो कैसे न कैसे करके बाहर, उसी वजह से तो नहीं, मेरा वैसे भी मन नहीं कर रहा था कि इनसे जब बात नहीं हो रही थी। मेरी मम्मी ने तो मना कर दिया था, बात नहीं करेगा। मैं कारखाने में काम करूं, मेरा काम में दिल न लगे, आप लोगों को पता है प्यार कैसा होता है मेरा दिमाग न लगे, सारा दिमाग इनकी तरफ मेरा। मैं काम कर रहा हूं, जब भी इनके बारे में सोच रहा हूँ, हर समय कुछ ना कुछ करते टाइम इनका ख्याल, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था मेरा। फिर उसके बाद मैं कारखाने में जहाँ पे काम कर रहा था, वहाँ से थोड़ा डिस्टेंस है इनका घर, वहाँ सब चीज़ छोड़ के चाबी ताला लगाया, चाबी मेरे पास रहती थी, कोई नहीं रहता था, मैं ही काम करता था खाली। फिर उसके बाद मैं जाता था इनके घर की तरफ। एक बार मैं घर की तरफ से गुजरा तो ये कोने पे खड़ी हुई, कॉर्नर पे मैं खड़ी थी। दिन के टाइम धूप लगती थी तो मैं कॉर्नर पे बैठ जाती थी। इन्होंने मुझे देखा, मैंने क्या मैं डायरेक्ट बात ही नहीं करूँगा, इन्हें क्या समझाया। इन्होंने मेरे से बात करी, मेरे से बात करने से पहले मम्मी को बता दिया, फिर मेरे घर पे आ जाएंगे, मेरी वाट लग जाएगी। मैंने क्या बात नहीं करूँगा। फिर वहाँ से गया, फिर आगे गली से घूम गया, फिर गली से देखा ये पानी ले रही थी। मैंने कहा चलो देख लिया एक बार। फिर ऐसे घूम के आया, फिर ये कॉर्नर पे कोने पे अपने घर के खड़ी हुई है। और मैंने दिल पे पत्थर रखे, मैंने कहा बात ही कर लो, ये इतना प्यार करती हैं तो बोलेंगे नहीं किसी को। मैं चला गया इनके घर के पास बिल्कुल। इन्होंने मेरे को देखा, चौंक गई तुरंत। उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी तुम्हारी? उस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि अरे 2 दिन पहले लड़ाई हुई है और मतलब घर के बाहर तक ही आ गए। अगर किसी ने अब देख लिया तो उस टाइम तो मतलब मरने मारने वाली हालत हो गई थी कि अगर देख लिया तो क्या होगा। इनका भाई अंदर ही था, रूम कमरे में ही था उस टाइम पे वो, क्योंकि दिन का टाइम था, वो अंदर ही था, कहीं जाता नहीं दिन के टाइम। वो स्कूल कुछ था नहीं उस टाइम पे, सबका स्कूल पास हो चुका था, बस ये 12th में बोर्ड के एग्ज़ाम। मेरे माइंड में बस ये चल रहा था कि जैसे तैसे करके मैं इनकी फाइलें इन तक पहुँचा दूँ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी। और मेन चीज़ वो इनके एग्ज़ाम के बोर्ड का टाइम था, तो फाइलों की वजह से काफ़ी दिक्कत हो जाती है। सारी मेहनत, एक फाइल नहीं थी, काफ़ी मैंने मेहनत रातों रात जग के 3-3 बजे तक इनकी फाइलें बनाई थी, क्योंकि इन्हें सबमिट करनी थी। और वो फाइलें कंप्लीट होने में बस 2-3 पेज बाकी थे, उतने में ये पूरा लफड़ा क्रिएट हो गया था। तो मुझे फाइल की ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि फ़ाइल अगर रह गई तो इनको भी दिक्कत हो सकती है और मुझे तो दिक्कत होगी, क्योंकि मेरी मेहनत गई है। तो ये गली में जब उस टाइम पे आया तो अंदर मेरा भाई बैठा था, और घर सामने वाली आंटी जो है वो ज़्यादा मुझ पर नज़र रखती थी कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कहाँ जा रही है, कितने बजे जाती है, कब आती है। तो मम्मी को पूरा डाटा मेरा देती थी। तो मैंने कहा अगर बाय चांस, दिन का टाइम था, अगर ये बाहर निकल गई, बिल्कुल कॉर्नर पे ये खड़े थे, उनका घर बिल्कुल सामने, तो मैं इतना डर गई। मैंने कहा अगर ये निकल गई तो अभी फिर लफड़ा हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही लफड़ा हुआ, 2 दिन हुए, और अब अगर हो गया तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर रहूँगी भी। तो उस टाइम पे मैंने तो इनको बुलाया चुपचाप। मैंने कहा कि यहाँ पर किस लिए आए हो, मतलब मेरे माइंड में ये था कि फाइल लेना है। मैंने कहा किस लिए आए हो, तो उनका ऐसी बात करने। मैंने कहा अभी जाओ, मैं बात करूँगी। फ़ोन तो मुझ पर था नहीं, तो मैंने इनको वहाँ से चुपचाप भगा दिया कि अभी जाओ। कैसे, मेरे फ़ोन तो है नहीं मेरे पास। मैंने क्या कैसे भी करके कॉल करना है, क्योंकि अच्छा ठीक है सामने से लेके मैं कॉल कर दूँगी, तुम अभी जाओ, कोई देख लेगा वरना। और ये जैसे ही गए, मैं गई ऊपर वाले घर में, मैंने मामी के कमरे में, उनसे मैंने फ़ोन मांगा कि मामी मुझे कॉल करना है, फ्रेंड को ज़रा फ़ोन देना। और छत पे ही खड़े होकर मैंने इनसे उस टाइम आधे घंटे बात करी, सब कुछ पूछा कि भाई कैसे लड़ाई हो गई थी, क्या हुआ, क्या करना है क्या नहीं करना। अब सबसे पहले मैंने इनको फ़ाइल का बताया कि तुम्हारी फ़ाइल यहाँ रख दूँगी, उठा के ले जाना अपनी फ़ाइलें। तो फाइल की झंझट जो मेरे दिमाग से ख़त्म हुई, तो काफ़ी रिलैक्स हुआ। फिर उस टाइम पे इतना मतलब दिमाग इतना घूम रहा था कि अब क्या करना है, क्योंकि इतनी लड़ाई हो चुकी थी, वो लास्ट लड़ाई थी, अब जो करना फाइनल उसी दिन करना था। वहाँ से शुरू हुई हमारी प्लानिंग। हमने प्लानिंग करा, वो शादी से 1 दिन पहले की बात बता रहे हैं अभी। मैंने कॉल करा इन्हें, मैंने कहा लास्ट डे है, इसके बाद कुछ नहीं होगा। मेरा माइंड तो ख़राब हो गया था। मैंने इनसे बोला कैसी भी सिचुएशन आ जाए, ये बताओ तुम पीछे हट जाओगी या नहीं, अभी मुझे क्लियर करो। इन्होंने बोला नहीं मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैंने बोला अभी देख लो, मेरे पास ना घर है अपना, ना मेरे पास पैसे है। सब कुछ क्लियर कर दिया था।
मैंने इन्हें बोला ना मेरे पास पैसे हैं, अब तुम सब सोचो कि मैं जा रही हूँ वहाँ पे, ये मिलेगा वो मिलेगा, अगर मैं चटनी से खाऊंगा तो तुम्हें खाना पड़ेगा, मतलब इतना नहीं कमा पा रहा तो तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। हर पढ़ाई करते थे, काम तो बिल्कुल ना के बराबर था। हर सिचुएशन मैंने इन्हें बता दी कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, अभी घर पर डिपेंड हो, तुम रह लोगी घर पर क्या? तो इन्होंने बोला हाँ मैं रह लूँगी। इन्होंने वहाँ पे जवाब भी दिया, पर मुझे यकीन नहीं था बिल्कुल भी, फिर भी मैंने भरोसा करा क्योंकि मैं प्यार करता था, कुछ तो करना ही था। और मेरा माइंड भी डिस्टर्ब हो गया था, सबके सामने बेइज्जती, घर पर अब बस हमने ये सोच लिया था तो आ रहा तो पर बार बार हमें लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। मैंने बोला इस नंबर से कॉल कर रही हो, ये तुम्हारे मम्मी को तो नहीं बताएंगे? इन्होंने बोला नहीं। मैंने कहा ठीक है, इस नंबर से कॉल करना और नंबर डिलीट कर देना मेरा, नीचे से कुंडी लगाना, छत पे बात करते थे, नीचे से कुंडी लगाना, जैसी कोई दिखे वैसी तुरंत जाना है तुम्हें, नीचे फ़ोन वोन रख के। यहाँ पे सबके लिए बिल्कुल सेफ्टी से खेले हम। फिर आया वो दिन, फाइनली शादी से 3 घंटे पहले का, हमारी शादी होने वाली ठीक चल रहा था। हमने उसी दिन बात करी थी फ़ोन पर छत पे जाके मैंने, और हमने यही प्लानिंग करी थी कि दिन के टाइम जैसे जिस टाइम में मम्मी नहीं रहती उस टाइम पर आधा घंटा बात करूँगी मामी का फ़ोन लेके, उसके बाद पूरा दिन पूरी रात बात नहीं होगी। तो इसमें हम दोनों का ओके था कि चलो अब ठीक है। तो यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था। पर शाम में जब मम्मी आई तो मैंने कहा चलो उनसे अपना फ़ोन ले लेती हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे फ़ोन लिए हुए। मैंने कहा कब तक मैं उनका मामी का फ़ोन लेके बात करूँगी, एक ना एक दिन उन्हें भी पता लगेगा तो वो भी बताएंगे, तो अलग ज़्यादा मैटर हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं अपना ही फ़ोन ले लेती हूँ, जो हमने प्लानिंग करी आधा घंटा बात करेंगे वही मैं अपने फ़ोन से कर लिया करूँगी। और इससे पहले यहीं से रोक के मैं बात करूँ, इन्होंने बात करने के चक्कर में ना मार बहुत खाई। हाँ बहुत पिटाई, कभी इतना नहीं मारा मुझे। जब तुम्हारी नानी ने तुम्हें बचाया था वो कौन सी मार थी, थोड़ा सा हाँ एक बार मतलब बात करते हुए मतलब फ़ोन में मैं बात कर रही थी तो मेरी मम्मी ने देख लिया था, तो वो मुझसे कुछ काम कह रही थी तो मैंने इग्नोर कर दिया। मैं मैसेज पे लगी हुई थी, 2 बार बोला उन्होंने, 3 बार बोला, तो मैंने सुना नहीं, इग्नोर क्या करा, मैंने सुन ही नहीं पाई मैं वो मैसेज के चक्कर में। तो मेरी मम्मी ने उस दिन मुझे पहली बार इतना ज़्यादा मारा था, मतलब वाइफर के डंडे से मारा था। और मेरी नानी थी वो मुझे छुटा रही थी, तो उस दिन भी मैं घर से भाग रही थी। हाँ मामा के घर पे थी, क्योंकि मैं जीने में बाहर बैठ के ना मैसेज करती रहती थी, तो घर में ज़्यादा कम रहती थी, जीने पर बैठ गई या धूप में बैठ गई वहीं पे फ़ोन चलाती रहती थी। तो मेरी मम्मी ने इस वजह से मारा कि तू गली में बैठ के हर वक्त फ़ोन चलाती है, सब गली की औरतें क्या बोलती कि कितना फ़ोन में लगी रहती है। तो उस दिन मेरी नानी ने मुझे बचाया था, बहुत मारा था इन्हें भाई उसी दिन बहुत ज़्यादा, फर्स्ट बार मारा था। तो इन्होंने फोटो भेजा भाई, तो बरत थी, इतनी मोटी मोटी बरत पड़ी हुई थी, वाइफर के डंडे थे तो जाहिर है छप गए होंगे। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, ये थोड़ा सा बता दिया मैंने कितना पिटी। फर्स्ट बार इतना किसी की वजह से मुझे मारा था, और मार के उन्हें भी काफ़ी दुख हुआ था कि किसी और की वजह से मारा है। तो यहाँ तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैंने कहा चलो फाइनली मैं अपना फ़ोन ले लेती हूँ, क्योंकि उनके आगे तो मेरी बात इनसे हो नहीं रही है, 3-4 दिन हो गए थे। तो मैंने कहा चलो फ़ोन मांग लेती हूँ। तो मैंने उनसे जाके शाम में वो आई तो मैंने चाय चढ़ाई, मैंने कहा मुझे मेरा फ़ोन दे दो, गुस्से में तो मैं थी, तो मैंने कहा मुझे मेरा फ़ोन दे दो। मैं उनसे बात भी नहीं कर रही थी, पता जब से लड़ाई हुई थी ना मेरी उनसे बातचीत नहीं थी। मैंने उनसे फ़ोन मांगा, उन्होंने कहा फ़ोन नहीं मिलेगा। मैंने कहा मैं दिन भर बोर रहती हूँ, मैं फ़ोन नहीं चलाऊंगी तो करूँगी क्या, मैं बाहर घूमने जाऊँ, बाहर घूमने जाऊँगी तो भी मेरे पीछे लगे रहोगे कि कहाँ जा रही है, तो मुझे मेरा फ़ोन दे दो, मैं अपना यूट्यूब चलाती रहूँगी। तो मम्मी ने कहा नहीं टीवी घर में रखा, टीवी देखो। मैंने कहा टीवी कब तक देखूँगी, मैं बोर हो जाती हूँ, फ्रेंडों से बात करूँगी, मैं मूवी देख लूँगी, तो मुझे मेरा फ़ोन दे दो। मतलब बेचैन थे। तो उन्होंने फ़ोन के लिए मुझे साफ इनकार कर दिया कि मैं फ़ोन नहीं दूंगी। तो मुझे उस टाइम पे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा मैं घर से चली जाऊँगी। मैंने डायरेक्ट उनको बोला, मैंने कहा मैं यहाँ से चली जाऊँगी और आऊँगी नहीं। तो उन्होंने कहा जहाँ जाना जा सकती है, फ़ोन नहीं मिलेगा। वो सोची ऐसी बोल रही हैं, और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। मैंने चाय चढ़ा रखी थी, तो उस टाइम पे मैं सब्र कर गई। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने चाय वाय बना के उनको दी। मैंने उठाई अपनी चप्पल पहनी, मैंने कहा मैं जा रही हूँ। उन्होंने कहा जहाँ जाना जाओ, फ़ोन नहीं मिलेगा। तो मैं उस दिन शाम के वक्त 6 बज रहे थे, 6 बजे मैं वहाँ से निकल गई। 2 घंटा कम से कम मैं बाहर मतलब भटकी हूँ अकेले मार्केट में कि मैं जाऊँ कहाँ, घर से तो निकल के मैं जाऊँ कहाँ। यहाँ से मैं घर गई तो मुझसे पूछेंगे कि अभी तो गई, अब काहे के लिए आ गई, तो शर्मिंदगी थी मतलब मुझे फील होती। तो मैं 2 घंटे कम से कम भटकी हूँ गली में ही, कभी मार्केट जा रही हूँ, कभी किसी फ्रेंड के घर जा रही हूँ कि भाई जाऊँ तो मैं जाऊँ कहाँ। पर जब अंधेरा हो गया फाइनली 2 घंटे घूमने के बाद, जब मार्केट में अंधेरा तो होने लगा, तब मेरा दिमाग चलने लगा कि अब मैं क्या करूँ। मेरे पास फ़ोन भी नहीं जो मैं इन्हें बताऊँ कि मैं घर से आ चुकी हूँ, अब क्या करूँ, किसी से सलाह नहीं ले सकती, मैं करूँ तो करूँ क्या। तो उस टाइम पे मेरा दिमाग ख़राब हुआ, मैं चली गई सीधा
स्टेशन पे। स्टेशन पे तो तुम चले गए, पर वो लेटर कहाँ बैठ के लिखा था? जो जब मैं पूरे मार्केट में 2 घंटा घूमी हूँ तो वहीं से मैंने पेन कॉपी लेके एक लेटर लिख लिया था कि मैं 18+ हूँ, जो मतलब मुझे लग रहा था कि ये चीज़ सेफ के लिए होनी चाहिए, तो मैंने वो लिख लिया कि मैं 18+ हूँ और मैं इनका नाम लिखा कि मैं इनसे बात करती हूँ। इस चीज़ से मेरे घर वालों को आपत्ति है और मुझे घर पर मारा पीटा जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं इतनी ज़्यादा पिट चुकी थी, तो मैं इतना गुस्से में थी, बस मैं गुस्से में घर से निकल गई। तो मैंने वो लेटर लेके मैं सीधा चली गई चौकी। उस टाइम तक हमें पता नहीं था कि शादी किसी को भी नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। मम्मी सोची घूम घाम के आ जाएगी रात तक घर पे, पर मैं चली गई चौकी। वहाँ पे पहले तो ऑलरेडी किसी का चोरी का केस आया हुआ था, तो वहाँ पे जो लड़कों को पीटा जा रहा था मैं उनको देख के और ज़्यादा डर गई, क्योंकि कभी भाई ऐसे गई नहीं चौकी वोकी। तो मैं वहाँ पे कम से कम 1 घंटा खड़ी रही। फाइनली मेरा नंबर आया। जब मैं खड़ी रही तो मुझसे पूछा कि अब तुम्हारा क्या काम है, तुम क्यों, मतलब किस मकसद से तुम क्यों आई हो। तो मैंने उनको निकाल कर डायरेक्ट लेटर पकड़ा दिया। मैंने कुछ नहीं बोला, सीधा मैंने जेब से निकाला लेटर। मैंने कहा ये लो। उन्होंने लेटर खोल के देखा, यही चीज़ पढ़ी, तो उन्होंने कहा अपनी मम्मी का नंबर दो। पहले तो उन्होंने डायरेक्ट मुझसे ये बोला कि घर जाओ। मैंने कहा घर जाओ, अब मैं घर से तो खुद निकली थी, मैं घर कहाँ जाऊँ। तो उन्होंने कहा तुम घर जाओ, हम देख लेंगे। मैंने कहा देखना नहीं, मैं घर से ही आई हुई, मुझे घर नहीं जाना। अगर मैं घर जाना होता मैं आपको लेटर क्यों देती। मैं वहाँ पे 10 मिनट तक खड़ी रही। उन्होंने तो कह दिया घर जाओ और वो चले गए अंदर। जब मैं वहाँ पे खड़ी रही 10-15 मिनट, उन्होंने मुझ पर गौर करा कि नहीं जा रही है, तब वो दोबारा रिटर्न आए, अपनी मम्मी का नंबर दो। मैंने मम्मी का नंबर नोट करवाया, तो डायरेक्ट कॉल करके उन्हें बुलाया कि तुम्हारी बेटी है प्रिया यहाँ पर आई हुई, अब यहाँ आ जाओ। तो उन्हें जब वहाँ पे बुलाया गया, मैं तो इतना डर गई थी वही, अब क्या होने वाला पता नहीं, क्योंकि गुस्से में गई थी। गुस्सा एक टाइम पे शांत तो होना ही था कि अब क्या होगा पता नहीं। गुस्से में चली तो गई मैं, आगे का मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। तो जब वहाँ पे मैं गई तो उन्होंने मुझे बताया। मम्मी वहाँ पहुँच गई, जब डायरेक्ट मम्मी भाई पहुँचे थे। पापा को कुछ पता ही नहीं था इस बारे में, वो जॉब पे जाते थे, उन्हें कुछ नहीं पता था मेरी किससे बातचीत हो रही है, घर में किसकी लड़ाई हो रही है, किससे हो रही है, उन्हें कुछ पता ही नहीं रहता था। कोई बताता ही नहीं था उन्हें कि आज लड़ाई हुई है या आज इसकी वजह से कुछ हुआ है। तो जब मम्मी वहाँ पर पहुँची तो उन्होंने जब मुझे बताया कि तुम्हारी लड़की यहाँ पर आई है, ऐसा लेटर लेकर आई है, तो मतलब इनके संग तुम मारपीट करती हो। तो उन्होंने सब कुछ बताया। मेरी मम्मी ने ये सब बातें बताई कि ये एक मतलब मुसलमान लड़के से प्यार करती है, तो हम इसको मारपीट नहीं करते, आज तक इसे मारा नहीं है। उन्होंने खुद बताया जो चीज़ थी वो उन्होंने रियल बताई कि मारपीट नहीं करते, बस हम समझा रहे हैं कि ये उम्र पढ़ने की है, अभी ये 18+ हुई है बस, तो इन्हें लग रहा है कि ये काफ़ी बड़ी हो गई, समझदार हो गई हैं, तो ये सब समझाने लगे। तो उन लोगों ने मुझे इतना फोर्स करा, पुलिस वालों ने उस टाइम पे, कि तुम घर जाओगी। और मुझे पता था मैं घर तो जाऊंगी नहीं। मैंने कहा मैं घर नहीं जाऊंगी आज यहाँ से, अगर मैं घर से निकली हूँ तो जाने के लिए नहीं निकली हूँ, घर नहीं जाऊंगी। और वो बार बार कह रहे थे कि तुम्हारा फ़ोन तुम्हें मिल जाएगा। मेरी मम्मी से उन्होंने कहा कि इनका फ़ोन इनको दे देना और इनको घर लेके जाओ, आज के बाद इन्हें मारना मत। तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि ठीक है इसका फ़ोन मैं दे दूँगी। पर मैंने ठान ली थी अगर मैं यहाँ से घर गई तो फिर से हंगामा होगा, मुझे पता था। इनकी पिटाई लगने मेरी तो पिटाई लगेगी, इनके घर भी डायरेक्ट जाएंगे कि देखो तुम्हारी लड़की ने क्या करवा दिया। कराया सब मेरा था, वो चली जाती इनके ऊपर कि इनकी वजह से ये थाने चली गई। तो जब वहाँ पे उन्होंने मुझे बहुत फोर्स करा, जब मैं नहीं मानी तो मुझे धमकी देने लगे वो लोग कि तुम यहीं पे, तुम्हें रात भर हम यहीं रोकेंगे, हाँ तुम्हें हम यहीं पर रोकेंगे, हम लेडीज़ पुलिस बुला के तुम्हारी पिटाई लगवा देंगे, उनके साथ तुम्हें भेज देंगे, तुम काम करोगी, तुम्हें काम पे लगा देंगे, पर तुम घर नहीं जाओगी ना तो तुम काम पे यहाँ पे बैठ के तुम काम करोगी। तुम ऐसा करो यहाँ बैठ के मेरे साथ रिपोर्ट लिखवाया करो, सुबह आ जाया करो, रिपोर्ट लिखवा के रात में तुम घर चली जाया करो 8-9 बजे। आया था कि इतना इजी काम मिल रहा है करे। नहीं मेरा तो दिमाग वैसे घूमा होता। मैंने कहा अब मुझे कुछ नहीं करना है, घर तो मैं बिल्कुल नहीं जाने की। जब इतना ज़्यादा मैटर हो गया, उन्होंने मुझे टाइम हो गया था वहाँ पे, 1-1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया समझा के। उन्होंने जब देखा ना उन्होंने कितना टाइम हो गया नहीं मान रही है, तब इनके घर पे कॉल लगवाया कि इनका नंबर दो। मैंने इनका नंबर दिया तो इनके पास कॉल करा। फिर तो इन्होंने जब नंबर दिया होगा मेरे पास कॉल आया, तुरंत मेरे पास कॉल आ गया। तो उन्होंने बोला अरशद बोल रहा है। मैंने कहा हाँ। कह रहा प्रिया को जानता है? मैंने कहा हाँ। कह रहा पुलिस स्टेशन आ जा। मैंने कहा भाई यार ये कहाँ फंसा दिया प्रिया ने, मेरे को पता भी नहीं। मैंने कहा क्या हो गया? अब मैं पापा को बताना नहीं चाहता पर मजबूरी में बताया। मैंने कहा पुलिस स्टेशन चलो मेरे साथ। पापा को क्यों? उन्हें भी कुछ नहीं पता था। मैंने कहा चलो प्रिया पुलिस स्टेशन में बैठी हुई है। कह रहे अच्छा करवा दिया तूने। कहा पापा मेरे से बोले। उसके बाद उठे क्योंकि ना तू मत आ। मैंने कहा नहीं मैं चल रहा हूँ, मेरे को बुलाया। मैं वहाँ से गया, मेरे पापा भी गए। मेरे पापा निकले वहाँ से। मेरे पापा डायरेक्ट पुलिस स्टेशन नहीं गए, मेरे पापा गए एक मेरे पापा के जानने वाले थे उनके पास। मेरे पापा गए, उन्हें सिचुएशन बताई, और वो थे पुलिस वालों के जिगरी, बिल्कुल पास, साथ में ही बैठ के दारू पीना, खेलना, जुआ, मतलब जो भी चीज़ें ना बिल्कुल साथ में ही करते थे वो। उसके बाद क्या हुआ, मेरे पापा जब उन्हें लेके गए तो पुलिस वालों ने उनसे हाथ मिलाया। इनकी मम्मी देखने लगी ये किसको लेके आए। फिर उसके बाद बैठे, मैं सबको बाहर भेज दिया, ये और मैं अंदर। उन्होंने बोला तू कैसे रखेगा इसे,
तू कमाता नहीं है, करता नहीं है कुछ है। मेरे को बोलने लगे। मैंने कहा मैं खाऊंगा तो वो खाएगी, मतलब साथ नहीं छोड़ूंगी, साथ नहीं छोड़ेगा। उन्होंने पहले ये बोला कि ये घर नहीं जाना चाहती है, अब ऐसा करे तो अपने घर लेके जा। हाँ, तो उन्होंने जब ये बातें बोली ना तो मैंने बोला हाँ ठीक है मैं रख लूँगा। तो वो मेरे पे चिल्लाने लगे बहुत ज़्यादा, मतलब ऊंची लाउडली आवाज़ में बोलने लगे। तो मेरे साथ में अगर ये लड़की को हमने डांट के अगर ये यहाँ पे मुकर गई तो तेरा क्या होगा, तू जानता है ना। हाँ, तो वो साथ में जो थे उन्होंने बोला नहीं ये मेरे जानने वाला है, तो मैं ऐसा मत बोलो, तो इतना चिल्लाओ मत, मतलब प्यार से बात करो, है ना। तो नॉर्मल आवाज़ में बात करने लगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनका जिन्होंने बचवा दिया था, मतलब वो नहीं होते तो कंडीशन ही बेकार थी। तो नॉर्मली बातें करने लगे। 3-4 पुलिस वालों के साथ वो बैठे थे। एक पुलिस वाला मेरे से बात कर रहा था, कह रहा कैसे रखेगा, अच्छा ये बता ये तेरे साथ जाएगी तो खिलाएगा क्या, मतलब पहनेगी क्या, ये मेरे से सब ऐसे सवाल करने लगे। क्या पढ़ाई करता था, अब मेहनत करूँगा, जितना कमाऊँगा इसे दूँगा, मतलब अच्छे से रखूँगा, सब चीज़ उन्हें बोला। तो वो बोले ऐसा नहीं होता, ज़िंदगी इतनी आसान नहीं, मतलब उन्होंने सब यही सब बातें बोले। उन्होंने इसे भी बाहर भेज दिया। फिर मेरे से बोले तुझे बात करनी है ना तो बात कर, फ़ोन हम तेरे को इसको दिलवा देंगे, व्हाट्सएप पे बात करियो, कॉल पे बात करियो, सब चीज़ करियो, है ना। अभी शादी वादी का मैटर मतलब कुछ बेकार मैटर नहीं है, फ़ोन वोन तो अभी मैं दिलवा देता हूँ, तुम बात करना आराम से, इसको बोल कि घर जाए। हाँ, मैंने बोला ठीक है, मैं उनकी बात से एग्री हो गया। मैं बाहर गया, मैंने बोला प्रिया वो लोग बोल रहे फ़ोन दिलवा देंगे तेरे को। मैंने इन्हें बोला आराम से, मैं शादी नहीं करना चाहता था उस टाइम में। मैंने कहा अभी पढ़ाई करिए, कॉलेज करना है, इन्हें भी करना है, इतनी जल्दी नहीं। मैंने इन्हें बोला प्रिया फ़ोन दिलवा देंगे, वो फ़ोन पे चैट करना, तुम बात करना, मम्मी कोई बीच में नहीं आएगी, पुलिस वाले गारंटी ले रहे हैं। पर मुझे पता था ना, इन्होंने मेरी तरफ देखा अगर मैं गई तो ऐसा हो सकता है, क्या पता मेरी मम्मी मुझे धमका के ये कहलवा दे कि हाँ ये मेरे पीछे लगे, और फिर इनके फंसने का चांस ज़्यादा थे। फिर मैंने क्या बोला, इन्होंने बोला नहीं मैं नहीं जाऊँगी घर। मैंने कहा ठीक है अपनी बात पे अटल रहियो, फिर हटियो मत, अगर मैं बोलूँ फिर ये जो बोलेगी वही करूँगा, तो समझ जाइयो तुझे ही करना है, मेरा कोई मैटर नहीं वहाँ पे, जो तू बोलेगी पीछे मैं हूँ, मैं मना करूँगा तो जहाँ कर। मैंने इनके माइंड में ये डाल दिया। फिर उसके बाद पुलिस वाले ने बोला, मैंने कहा लड़की नहीं मान रही है, कह रहा लड़की नहीं मान रही, इनकी मम्मी को बुलाया, कह रहा तुम्हारी लड़की नहीं मान रही है। फिर 2-3 पुलिस वाले और बैठे थे, वो कह रहा हटाओ निकाह करवा दो। मेरे उतना टाइम हो गया था, अंधेरा होने वाला था, होने क्या वाला था, अंधेरे तो ज़्यादा ही हो गया था। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा हो, मन में सोचा, मैंने कहा निकाह हो जाएगा चलो। फिर उन्होंने बोला हाँ निकाह पढ़वा दो, मम्मी राजी हैं। फिर इनका भाई बोला मैं हाँ घर नहीं लेके जाएंगे अब, क्योंकि जब मैं ही इतना मना करने लगी तो उसने ही लास्ट में कह दिया कि अब ये घर नहीं जाएगी, इसको यही लेके जाएगा, हमारे लिए मर गई है, हम इसे नहीं जानते। इनके पापा को मेरी मम्मी ने डायरेक्ट बोला कि अभी तो हम नहीं लेके जाएंगे, तुम लेके जाओ। तो इनके पापा ने डायरेक्ट बोला कि हमें ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर हम बगैर निकाह के थोड़ी ना लेके जाएंगे, निकाह करवाओ। हम ऐसे नहीं लेके जाएंगे, निकाह करवा दो, हम लेके चले जाएंगे। उसके बाद ये सब मैटर हो गया, और पुलिस वालों ने ना लेडीज़ पुलिस भी बुला ली थी भाई। अगर ज़्यादा मैटर होता तो इनकी कुटाई लग जाती। और मैं तो पिटता ही भाई, मेरे तो पता है आप लोगों को, मैं तो लंबा ही जाता, मैं तो पिटता ही अगर ये मुकरती। इनका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आज भी, उस टाइम पर नहीं मुकरी हैं, क्योंकि वो काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है एक लड़के के लिए। तो और हिंदू मुस्लिम मैटर भाई बहुत ख़तरनाक मैटर था, तो ये नहीं मुकरी। उस टाइम पे निकाह हमारा पढ़ा दिया गया। अब निकाह के लिए जोड़े भी चाहिए थे, हर चीज़ चाहिए थी, है कुछ भी तैयारी नहीं थी। हाँ, ना मैं काम करता ना कुछ, ना तैयारी, कुछ भी नहीं, गंदा ऐसी लोअर पहने हुए शर्ट पहने। निकाह के टाइम पे इनको हैंड टू हैंड भेजा कि जाओ नहा कर आओ। मैं नहाने का खुशी नहाया जाके नहा गया, टोपी ओपी नहीं। और मैं तो रिटर्न घर भी नहीं गई थी। आप लोग सोच रहे हो कि निकाह के टाइम पे नहा के निकाह होता, पाक हो गया तो हम कहाँ पे नहाए, ये तो अपने घर चले गए थे। पर जहाँ पे हमारा निकाह पढ़ाया गया था ना, मतलब थाने के बगल वाले रूम में, ऊपर जो रहते थे जिनका घर था, उनके घर पे गए थे, वहाँ पे मुझे रेडी करा गया था। मैं अपने घर तक नहीं गई थी। और मैं रेडी हो गया, और दुल्हन का जोड़ा मेरी भाभी का था, वो इन्होंने फर्स्ट बार पहना था, और वहीं पे इनके नाक का बुंदा भी किसी ने निकाल लिया। मतलब कह रहे थे, मुझे तो ये सब पता नहीं था कि मतलब मुसलमानों की कैसे शादी होती है। तो वहाँ पे एक थी मेरी मम्मी की फ्रेंड, उन्होंने ये बात बोली थी कि हमारे निकाह के टाइम पे ना, हमारे इस्लाम में निकाह के टाइम पे लड़कियां सोना नहीं पहनती पुराना, तो ऐसा करो ये कान के नाक के उतार दो। मुझे भी नहीं पता था, तो मेरे उन्होंने दोनों कान के उतार लिए, बचा नाक का। तो नाक का उतारने जा रही थी, इतनी देर में इनकी बड़ी वाली बहन आ गई। उन्होंने कहा कि ये क्यों उतार रही हो, तो उन्होंने कहा नहीं हमारे में चलता नहीं है सब। तो इनकी बहन ने कहा हमारे में ऐसा कुछ नहीं है, हमारे में चलता है, पहने रहने, तो पूरा थोड़ी ना तुम उन्हें खाली कर दोगी। तो ये मेरे नाक का रह गया था, वरना दोनों कान के निकाल लिए गए थे। तो फाइनली वहाँ जाके हमारा निकाह हो गया था, और 11 बज गए थे निकाह होते होते। और पता है वहाँ पर निकाह हो गया जब हमारा निकाह पढ़ाया गया, इन्होंने मतलब इनकी तरफ से हो गया मैटर। और तो मेन चीज़ देखे, जो हाफिज जी आए थे, मौलाना आए थे, वो मेरे दोस्त था, वो इनके फ्रेंड थे। तो उस फर्स्ट टाइम पे निकाह
पहले निकाह उन्होंने हमारा पढ़ाया था। आज वो बड़े मौलाना है, राजस्थान में इमामत कर रहे हैं। बहुत मेरे पास तो अभी भी कॉल आता है। और इनके मम्मी की जो फ्रेंड थी वो मुसलमान थी, तो उन्होंने बोला मेहर मौलाना ने पूछा मेहर कितनी बांधी जाए, तो इनकी मम्मी की फ्रेंड पता है कितने बोली थी? पता नहीं, मुझे ध्यान भी नहीं है। 5 लाख रुपए। मेरी मम्मी को तो पता नहीं था मेहर क्या होता है। हाँ, इनकी मम्मी ने बोला खुद ही बंधवा 5 लाख रुपए। मैंने कहा तेरी 5 लाख रुपए मेहर के बता रही है। फिर मेहर के इतने नहीं, फिर 31,000 रुपए बंधे थे ना, जितनी जितनी हैसियत होती है उस हिसाब से भी मेरे बहुत बांध 31,000 रुपए। तो वहाँ जाके फाइनली हमारा निकाह हो गया। और निकाह होने से पहले मुझे मतलब एक कागज पे साइन करवाए गए थे, जो कि उस कागज में लिखा था कि अगर मेरे साथ कुछ भी बाय होता चांस इनके घर जाके कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार मेरे घर वाले नहीं होंगे। और पता है क्योंकि वो लेटर इन्होंने की मम्मी ने क्यों लिखवाया था, क्योंकि उन्हें भी ये लगता था कि मुसलमान मार देंगे, कुछ कर देंगे, तो मैटर बाद में निकाह ही पढ़वाने तो दिक्कत आ जाएगी। तो उन्होंने वो लेटर लिखवाया कि ये वो लोग भी शामिल थे निकाह में। हाँ, कि अगर प्रिय के साथ ये होता है, प्रिय को मार दिया जाता है, प्रिय के साथ कुछ करता है ये लड़का, तो इसके जिम्मेदार हम नहीं है, क्योंकि हमारी मर्जी से निकाह नहीं हो रहा है, पर हम शामिल है। साइन लिया था इनका भी, मम्मी ने भी, सबके साइन था। वो दिन था। हाँ। उसके बाद पूरी शादी के 4 साल तक हमारी उनसे बातचीत बिल्कुल नहीं थी। फिर उसके बाद जब निकाह पढ़ाया गया, निकाह के छुआरे भी इनके पापा ने, भाई ने, सब ने खाए थे। वो निकाह में शामिल थे। वो सोच सकते कैसी सिचुएशन होगी। जब निकाह पढ़ा दिया गया उसके बाद वो लोग चले गए, गुस्से में तो होंगे, जाहिर सी बात है भाई। इनकी फिर मेरे घर पे एंट्री हुई, और वो एंट्री का भी सीन काफ़ी खतरनाक था। काफ़ी मतलब क्या सिचुएशन है, इन्हें घर पे कैसा लगा, क्या चीज़ें थी, वो अगली हम वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। पर यहाँ तक फाइनली हमारा निकाह हो गया था बहुत अच्छे से, मुश्किलों से। ऐसी डिफ़िकल्ट कितनी चीज़ें हैं, इसमें थोड़ी सी मिस भी हो सकती है क्योंकि माइंड से निकल गया हो हमने, पर बताने की पूरी कोशिश करी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे। अगले दिन शुरुआत जो हमारे घर पर हुई थी। हाँ, इस्लाम में आने के बाद मेरी जर्नी कैसी रही, ये परिवार वाले मुझे कैसे मिले, मेरे साथ कैसे रहते थे, वो मैं सब कुछ आपसे अब शेयर करती रहूँ, क्योंकि स्टोरी तो अब क्लियर हो गई है। हाँ, तो ये लव स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।